प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है बेटा, देखिए अब हम फिर से वापस से वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं कुछ कारणों से। ठीक है, हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब आपको वीडियो प्रतिदिन मिलेगी। कल और परसों आपको एक शॉर्ट्स भी मिल गए थे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए कि अब हम लोग लगातार अपने इस प्रोसेस को आगे रखेंगे। ठीक है बेटा, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। आप देखेंगे कि आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए बेटा ध्यान से, ये वैल्यू लिखिए 12.5%। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे। यहाँ देखिएगा बेटा, वैल्यू लिखिए 12.5%। तो बेटा 12.5% को जब आप हल करेंगे, अभी मैं सबकी प्रतिशत वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है ना, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 12.5, प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। फिर आप काटेंगे 125 से कम 125, 125 हटे कितना हो जाएगा 1000। ये कितना आ गया 1/8। तो बेटा ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये 12.5% ब्याज है बेटा 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 3 से गुणा, तो आप कहेंगे सर 3/8। ये बात ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली जो संख्या होती है हमेशा मूलधन होती है, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी, मतलब साधारण ब्याज। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। बेटा ये साधारण ब्याज 3 है, ये मूलधन कितना 8 है। 3 जो है 8 से कितना कम है 5 कम है, तो बेटा यहाँ देखिए 5 कम है, यहाँ 3500 रुपये कम है। आपसे कह रहा है कि मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ लिखेंगे मूलधन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है 8 है, साधारण ब्याज कितना है 3 है। गुना बनाते हैं 5 सत्ते 35, 7 2 0, तो फिर 8 7 गुना 56, आगे 2 0, 3 का 7 गुना 21, और आगे 2 0। तो बेटा पूछ रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज कितना है, तो मूलधन 5600 और साधारण ब्याज 2100 है। एक बार जल्दी से फिर समझ लीजिए। देखिए कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो बेटा साधारण ब्याज यहाँ 3 है, मूलधन यहाँ 8 है, तो 3 8 से कितना कम है 5 कम है। कॉपी में कितना कम है आपके 3500 रुपये कम है। 3 की वैल्यू 3500, 5 की वैल्यू 3500, 5 सत्ते 35, 7 गुना 2 0, तो 8 का 7 गुना 56, आगे 2 0, 3 का 7 गुना 21, आगे 2 0। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब बेटा यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए थोड़ा, यहाँ पर हम कुछ प्रतिशत वैल्यू लिख देंगे जिसका आपको बहुत ढेर सारा फायदा होने वाला। अब देखिएगा थोड़ा बेटा, ये चीज़ आपको पेपर में जाने से पहले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%। देखिए बेटा आया ना 12.5%। अगर आपको ये वैल्यू याद होती कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो आपका कम से कम 5 सेकंड बच जाता ये निकालने में। आप सीधे लिखते 12.5% वैल्यू 1/8, 1 वर्ष का ब्याज 1/8, तो 3 वर्ष का ब्याज 3/8। आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख लेते हैं। 1/9 की वैल्यू होती है बेटा 11 से ही 1/9%। 1/10 की वैल्यू होती है 10%। 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 1/7%।
1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। 16 के बाद 17, 18, 19 नहीं देखना बेटा हमको लोग को। 1/20 की वैल्यू होती है 5%। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1/24 की वैल्यू होती है 4 सही 1/6%। 1/25 की वैल्यू होती है 4%। 1/30 की वैल्यू होती है 3 सही 1/3%। 1/40 की वैल्यू होती है बेटा 2.5%। 1/50 की वैल्यू होती है बेटा 2%। ठीक है। और 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। और 4/7 की वैल्यू होती है बेटा 57 सही 1/7%। तो बेटा ये वैल्यू आपको ना बहुत अच्छे से याद होना चाहिएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू आपको पेपर में बहुत काम देंगे। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, और अब हम पढ़ेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले इस वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को हल करिए। सेम टू सेम तरीका और सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछली जैसा ही। ठीक है ना, इसको हल करिए थोड़ा आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को रोककर इस प्रश्न को आप अपने मन से हल करिएगा, इसका आंसर कमेंट में करिएगा। ठीक है, देखिए किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। यदि दर 6 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज की दर कितनी है? 6 से 2/3%। देखिए 6 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/15। तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया 1/15। 6 से 2/3% कम है, मतलब 1/15 है बेटा। अब यहाँ क्या कह रहा है? ये जो ब्याज आया है 1 वर्ष का है, तो कितने कह रहा है? 4 वर्ष का कह रहा है, तो 4 से गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4/15। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है? साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। आपको पता है ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? मूलधन, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है बेटा? साधारण ब्याज। ठीक, अब यहाँ देखिए साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 4 जो है 15 से कितना कम है? कहेंगे सर 11 कम है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 11। बोर्ड पर देखिए कितना कम है? 4400 रुपया। एक की वैल्यू 4400 रुपया आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो बेटा यहाँ लिखेंगे मूलधन। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। मूलधन कितना है? 15। साधारण ब्याज कितना है? 4। देखिए 11 चौक 44, 4 गुना, आगे 2 जीरो, तो 15 का 4 गुना, 15 चौका 60, आगे 2 जीरो, 4 का 4 गुना 16 और आगे 2 जीरो। तो बेटा मूलधन आ गया 6000 रुपया और साधारण ब्याज आ गया 1600 रुपया। ये हमारा उत्तर हो गया, 6000 और 1600 रुपया। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो को भी रोकिए। देखिए सब फ्रैक्शन वैल्यू लिखी गई है, इसको आप लोग करिए और उत्तर कमेंट में करिएगा। ठीक है, वीडियो रोककर पहले प्रश्न को हल करिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ी, दूसरे वर्ष 37 से 1/2% घटी तथा तृतीय वर्ष 57 से 1/7% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए पहले लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कह रहा है बढ़ी के लिए होता है बेटा प्लस। फिर दूसरे वर्ष कह रहा है 37 से ही 1/2%, 37 से ही 1/2% कहिए या 37.5% कहिए, बात एक ही है। वैल्यू कितनी है? 3/8। बेटा मैंने यहाँ लिखा 3/8, और देखिए यहाँ कह रहा है घटी, तो मतलब कर देंगे यहाँ पर माइनस। और तृतीय वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ी, 57 से ही 1/7% की वैल्यू होती है, 57 से ही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7। तो बेटा यहाँ मैंने लिख दिया 4/7, बढ़ी का मतलब लिख दिया प्लस। अब ध्यान से मेरी बात समझिए,
ये जो नीचे वाली जनसंख्या होती है ये वर्तमान जनसंख्या होती है, और ये वाली जनसंख्या कितनी बढ़ी ये होती है। देखिए बेटा, पहले जनसंख्या वर्तमान में 6 थी, 6 है, एक बढ़ के कितनी हो गई 7, वर्तमान जनसंख्या 8, 3 घट गई। देखिए बेटा, यहाँ जनसंख्या 6 थी, बढ़ी तो प्लस हो गई, जनसंख्या 8 थी, घटी 3, कितनी होगी, 8 में से 3 घटा देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ जनसंख्या 7 है बेटा, 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। ठीक, और एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर क्रॉस में कट रहा तो काट दीजिएगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 8 48 आ गया, और यहाँ 11 पूरे 55 आ गया। अब देखिए यहाँ आपको पता है ये वाली जो जनसंख्या वर्तमान है, ये वाली जनसंख्या क्या है, बाद की, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है, मतलब ये 55 की वैल्यू दी गई है 1,65,000। तो आप ध्यान दीजिएगा, 55 का ये 3 गुना है और आगे 3 जीरो, 55 का 3 गुना आगे 3 जीरो, तो बेटा 48 का हमें कितना करना पड़ेगा, 3 गुना और आगे 3 जीरो। 48 का 3 गुना कर देंगे, आगे 3 जीरो, 1 2 3, 8 3 24 की 4 हासिल लग गया 2, 4 3 12 और 2 14। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1,44,000। और बेटा ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन एक बोर्ड का जाता है। देखिए हम आपको कितने शॉर्ट में बताते हैं। कॉन्सेप्चुअल देखिए, अभी तक हमने आपको कोई भी सवाल बताया, अभी तक पूरे यूट्यूब पर जितना मेरा अभी तक वीडियो बनाया हुआ है सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और सब अगर आप अच्छे सीख गए तो 5 से 10 सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए बेटा, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं, बेटा ध्यान के, जितने दिन में करते हैं उतने दिनों में ए उस काम को कर लेता है। मतलब कि बी और सी मिलकर एक काम को जितना करने में समय लेते हैं उतना समय ए भी लेता है, ये कह रहा है बात। बी और सी जितना समय लेते हैं उतना समय ए भी लेता है, जितना उतना, जितना लंबा मैं उतना लंबा आप, जितना समय मैं लेता हूँ उतना समय आप लेते हैं, मतलब बराबर। अब यहाँ आइए बेटा, ए तथा बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आगे, और सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। सी बेटा कितना लेता है, 50 दिन। तो बेटा आपको मैं एक बात बता दें कि ये जो लेसन है ये समय कार्य का लेसन है, सवाल है। इसमें कभी भी आपको टोटल वर्क नहीं दिया रहेगा, कभी भी आपको कुल कार्य नहीं दिया रहेगा। आपको इसमें हर सवाल में कुल कार्य निकालना पड़ेगा। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 10 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 50। ये आ गया आपका कुल कार्य, मतलब ये आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। अब बेटा यहाँ निकालेंगे क्षमता हम लोग। क्षमता क्या होता है जान लीजिए। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। 10 दिन में 50 काम तो एक दिन में 5 काम, 50 दिन में 50 काम तो एक दिन में 1 काम। अब बेटा क्या करा है, टोटल देखिए ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी होगी, 5 1 6। टोटल ए बी सी की क्षमता होगी 5 1 6, मतलब टोटल क्षमता कितनी है 6। और दोनों लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो बेटा कितना बांटेंगे, 3 और 3 बांटेंगे। 6 को बराबर भाग में बांटना है ए बी सी में, तो 3 3 बांट दिए। ए कितना है 3, ए और बी कितने हैं 5, तो बेटा यहाँ की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता तो साफ साफ लिखी गई है 1। कह रहा है बी का समय बताएं, तो बी का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। बेटा देखिए कुल कार्य कितना है 50, बी की क्षमता कितनी है 2, 2 से काटेंगे उत्तर कितना आ गया 25 दिन। अब बेटा मान लीजिए आपसे कह देता कि ए का दिन बताएं, तो लिखेंगे ए का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना 50, ए की क्षमता कितनी है 3, 3 से काट देंगे 16 से ही 2/3 दिन। बेटा अगर कह दे सी का दिन बताएं, तो सी का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य 50, सी की क्षमता 1 है, उत्तर आ गया 50 दिन। बी का दिन पूछ रहा था, तो बी का जाएगा 25 दिन। देखिए बेटा
आप अभी हमसे सीख रहे हैं, जब आप हमसे सीख कर करेंगे तो बहुत तेज़ी से करेंगे, तो ये मत सोचिएगा। और हाँ, ध्यान रखें कि आपको ये थोड़ी नहीं लिखना है कि बी का दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य 50, क्षमता 2, मन में कैलकुलेट करना है, उत्तर कितना आ जाएगा 25 दिन। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी कार्य को 12 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एकांतर क्रम वाला प्रश्न है, मतलब एक एक दिन के अंतर पे प्रश्न हो रहा है। देखिए पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी करता है, मतलब ए काम किया बी काम किया, फिर ए काम किया फिर बी काम किया, ए काम किया बी काम किया। देखिए बेटा ऐसा है, यहाँ पे ये कह रहा है ना, ए काम किया फिर बी काम किया, फिर ए काम किया फिर बी काम किया, और यही क्रम जारी रहता है, मतलब ए बी काम को करते करते टोटल काम को समाप्त कर देंगे। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि समय कार्य का प्रश्न है, इसमें कभी भी आपको टोटल कार्य नहीं दिया रहेगा, तो 12 और 15 का जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60, और जो 60 है बेटा ये है कुल कार्य। अब हमें निकालनी है यहाँ पर क्षमता। क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। बेटा ध्यान से समझिए, ए एक दिन में कितना काम करता है 5, ए एक दिन में कितना काम करता है 5 कार्य, बी 1 डे एक दिन में कितना काम करता है 4 कार्य करता है। तो बेटा एक और एक कितना हुआ 2 डे में कितना काम हुआ 5 4 9 कार्य। बेटा ये सब चीज़ आपको पेपर में थोड़ी लिखनी है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है 5 4 9, एक दिन ये काम के, एक दिन ये काम के, एक एक 2 दिन, 2 दिन में 9 काम। देखिए यहाँ पर बेटा 2 दिन में 9 कार्य, आपको करना है 60 कार्य। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 60 है या फिर 60 से कम है। 9 छंग 54, 9 सते 63, 63 ज़्यादा हो गया, 9 छंग 54। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 60 है या फिर 60 से कम है, तो 9 छंग 54। यहाँ 54 लिखेंगे, मतलब 54 कार्य हमारा हो गया। इसका कितना गुना बना बेटा, इसका 6 गुना है, तो 2 का भी हमें करना पड़ेगा 6 गुना, तो कितना आ गया 12 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 60 काम में से 54 काम हो गया। अब देखिए पहले दिन ए काम करता है, जब ए काम स्टार्ट करता है तो ए काम 5 कार्य करता है। देखो यहाँ लिखा मैंने, ए 5 कार्य करता है कितने दिन में, एक दिन में। तो 54 और 5 कितना हो गया 59 काम। समय कितना लगा 12 और 1 13 दिन। 60 काम में से 54 और 5 59 काम हो गया, एक काम बचा, एक काम कर लिया। बारी किसकी, बी की बारी। बी कितना काम करता है 4 काम करता है, लेकिन ज़रूरत कितने की है 60 में से 59 काम हो गया, तो एक कार्य की ज़रूरत है। और तो आपने एक काम किया 4 काम में से, 60 काम में से 54 और 5 59 काम हो गया, एक काम की ज़रूरत है। कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ये तो काम कंप्लीट कर चुका अपना। बी एक काम करेगा, तो 4 दिन में से एक दिन काम किया, तो दिन कितना लगा 1/4 दिन। तो टोटल जोड़ देंगे 54 और 5 59 और 1 60 कार्य। बेटा समय कितना लगा 12 और 1 13, सही 1/4 दिन। 13 सही 1/4 दिन, ऑप्शन नंबर ए। बेटा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसे, ये पक्का बताइएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम सोचें कि हम तो वीडियो मतलब बताया ना बताया, नहीं बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो लग कैसी रही है। और आपको अगर कोई भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो बना देंगे। और ये गारंटी देते हैं कि हम आपको 100% सिखा देंगे। अभी आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं हुआ है या कोई सवाल नहीं है कि जो हम आपको समझा ना पाएँ। मैं ये मान चलता हूँ कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है बेटा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
बेटा चैनल को आप लोग ही बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप लोग खूब सपोर्ट करिए और कोशिश ये करिए कि खूब शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों को, ठीक है बेटा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।